मैं अभी पहुंच चुका हूं आज महाकुंभ के उस तीर्थ स्थल पर इलाहाबाद यानी अब का प्रयागराज। इसके बारे में धीरे धीरे विजुअल भी दिखाएंगे, लोगों से भी बात कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, मैं अभी पहुंच चुका हूं आज महाकुंभ के उस तीर्थ स्थल पर इलाहाबाद यानी अब का प्रयागराज। जी हां, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये प्रयागराज का एंट्री जगह है। यहाँ थाना लाल बहादुर शास्त्री सेतु, और जो मौसम है वो मौसम आप देख सकते हैं। इतना कुहासा है, अभी तकरीबन 9 बजे है और अभी इतना कुहासा है। ये मुख्य द्वार है, वो विजिबिलिटी उसकी नहीं मिल पा रही है। लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज में 12 वर्ष के बाद जो महाकुंभ का आयोजन होता है वो एक बृहद पैमाने पे होता है, और उत्तर प्रदेश प्रशासन और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के सौजन्य से ये पूरी व्यवस्था की जाती है। यहाँ हम आपको इसके बारे में धीरे धीरे विजुअल भी दिखाएंगे, लोगों से भी बात कराएंगे। लेकिन बता दें कि अगर आप कहीं से आ रहे हैं तो प्रयागराज आने के लिए आपके पास ट्रेन की सुविधा सबसे सरल है। उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, बिहार, दिल्ली, कहीं से भी लोग आ रहे हैं। तो अब जैसे मैं पटना से यहाँ पहुंचा हूं, और यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो काफी कूल दिख रहा है और फॉगी दिख रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि इसका खासियत जो होगा, जो प्रयागराज में ये महाकुंभ है, आखिर इसकी मान्यताएं क्या है। इसकी जो मान्यता है वो दैविक रूप से कह लें, या जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा रही है उस चीज को मानने वाले लोग, कहा जाता है कि यहाँ संगम है, त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है प्रयागराज में, यानी पुराने इलाहाबाद में। ये सबको पता है, और यहाँ समुद्र मंथन के समय से ये कहानी आ रही है। और आज जो ये मेला का आयोजन किया गया है महाकुंभ, 12 वर्ष पर यहाँ महाकुंभ का मेला लगता है। 13 जनवरी से यहाँ शुरुआत होगी मेले की, और 13 जनवरी को शाही स्नान भी है। जी हाँ, बता दूं कि शाही स्नान का बहुत बड़ा मान्यता होता है। और इस तरह की जो स्थिति दिखेगी अगर आपको, तो आप देखिए कि गाड़ियां चल रही है तो लाइट जला के चल रही है, और दूर दूर तक विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये ठंड का मौसम है, और इस जगह ऐसा ही कुछ देर तक, तकरीबन मुझे लगता है कि 12 बजे के बाद ही विजिबिलिटी आ पाएगी। लेकिन आपको बता दूं शाही स्नान के बारे में। शाही स्नान 13 तारीख को पौष पूर्णिमा है, उस दिन होगा। 14 तारीख को मकर संक्रांति है, यानी लगातार 2 दिन शाही स्नान का यहाँ आयोजन होगा, जिसमें लाखों के भक्त यहाँ उपस्थित होते हैं। नागा साधुओं का यहाँ जमावड़ा लगता है, सबके अलग अलग अखाड़े हैं उसको लेकर के। और बताया जा रहा है कि 12 वर्ष पर एक बार आता है, लेकिन 2025 में अनुमान है 40 करोड़ श्रद्धालुओं का यहाँ उपस्थित होना इस बड़े मेला में, बड़े आयोजन में। तो 13 को पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति 14 को ये शाही स्नान का है। उसके बाद शाही स्नान 29 तारीख को होगा, मौनी अमावस्या के दिन। उसके बाद फरवरी में आ जाइए, वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा होता है उस दिन। वसंत पंचमी के समय दिन 3 फरवरी को वहां होगा शाही स्नान। और फिर 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है, उस दिन शाही स्नान होगा। और अंतिम 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, उस दिन शाही स्नान का यहाँ आयोजन होगा। और वहां लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, पूरे देश से यहाँ पहुंचते हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हैं विदेशों से यहाँ पर्यटक आते हैं। 12 साल पे ये मेला लगता है, ये महाकुंभ का। और महाकुंभ के लिए ये जाना जाता है प्रयागराज, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश। जी हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपको नए अपडेट देते रहेंगे। और
इससे जुड़ी, मेले से जुड़ी जानकारियां भी देंगे, लोगों से बात भी करेंगे। तो देखिए ये टेंट जो दिख रहा है ये संगम घाट के पास में ये फूड कोर्ट है। आप देख सकते हैं ये फूड कोर्ट है संगम घाट के पास में, और अभी सुबह का समय है, आप फॉग भी काफी है, देख सकते हैं ये सारे स्टॉल है, ये यहाँ भोजन बनता है, खाया जाता है। तो देखिए जिस तरह से मैंने कहा था कि मैं व्यवस्था को दिखाऊंगा, देखिए जो भी यहाँ श्रद्धालु आएंगे, फूड कोर्ट का यहाँ बना हुआ है, चूंकि संगम घाट का एकदम एंट्री पॉइंट है और यहाँ फूड कोर्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हर तरह के व्यंजन श्रद्धालुओं के लिए है, और इसमें कड़ी कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, मिक्सर पकौड़ी, वेज थाली, गुलाब जामुन और पूरी सब्जी, कचौड़ी सब्जी, छोले भटूरे, तमाम तरह के लोग हैं। आप यही हैं, यहीं के हैं? क्या नाम है आपका? शिव शंकर गुप्ता। शिव शंकर जी हाँ। शिव शंकर, यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ भव्य, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आने वाले हैं, बहुत देश विदेश से, और संगम प्रयागराज जो नाम से जाना जाता है, इसका समझ लो बहुत ही 13 तारीख से संगम में महाकुंभ का आगाज होगा। जी हाँ। यहाँ कितनी भीड़ दिखती है? ये समझ लीजिए कम से कम 20-25 तो करोड़ कभी के। देखा नहीं होगा? नहीं 12 साल में पहली बार आपके सामने में होगा। हाँ। लेकिन सुना जरूर होगा कि करोड़ों की भीड़ होगी। नहीं, ये कम से कम ये 20-25 करोड़ का जनसंख्या का होगा, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। देखिए ये काफी बैठने के लिए, चूंकि अभी तो सुबह है इसलिए अभी तैयारी चल रही है, और यहाँ बैठने का काफी जगह है, और इन लोग का मानना है कि जो श्रद्धालु आते हैं उनके भोजन का व्यवस्था यहाँ रहता है। और इसमें क्या कितने, मतलब भरपेट खाएगा तो कितने खर्च करने पड़ेंगे? इसमें भरपेट अगर खाएगा तो कम से कम 150 रुपया खर्चा करना बस पड़ेगा। मतलब 150 में वो फुल हो जाएगा। हाँ, ऐसा थाली है। हाँ। ऐसा समझिए। तो आपको अगर यहाँ आना है तो आप जरूर इस तरफ आ सकते हैं, संगम के तरफ, वही फूड कोर्ट है, और कहा जाता है कि 150 में आप पूरी खाना भरपेट खा सकते हैं, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। ये व्यवस्था प्रशासन के तरफ से भी और यहाँ की देख रेख होते हुए शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। हम आगे चलते हैं और कुछ दिखाएंगे। देखिए यही है कच्छप द्वार, जो प्रयागराज का संगम है, त्रिवेणी है, उस दरवाजे पे, उस द्वार पे मैं अभी मौजूद हूँ। यही है कच्छप द्वार। आप देख सकते हैं कि ये मेन गेट है कच्छप द्वार, और यहाँ से फिर अलग अलग सेक्टर में नागा अखाड़ा हो या जो भी अखाड़ा है या जो भी टेंट है, उनको लेकर के यहाँ से श्रद्धालु अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए प्रयागराज का जो मेला है महाकुंभ का, उसके लिए पुलिस की जो चेक पोस्ट होती है वो यहाँ बना हुआ है, और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि मुख्य द्वार है। चूँकि अभी इतना कुहासा है, इतना फॉग है, जो विजिबिलिटी नहीं मिल सकती है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उन तमाम व्यवस्थाओं के लिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल ही मुस्तैदी है यहाँ सड़कों पर। और इन चीज़ों को लेकर के देखा जाए तो इतने ख़राब मौसम में भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार बना हुआ है। हम आपको और नए वीडियोस, नए अपडेट, नए खबर के साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, इलाहाबाद, प्रयागराज।